देखो बाबू, अभी एक्सरसाइज 13.2 पढ़ेंगे। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। 2 डिब्बा दिया हुआ है, तुम्हारा आयु दिया हुआ है, रोगियों की संख्या दिया हुआ है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। अभी तुम लोग हम बताए थे, माध्य सिखा चुके हैं तुमको। बहुलक, तो बहुलक दुइये को डिब्बा से बन जाता है। ये दुइये को डिब्बा से तुम्हारा काम हो जाएगा बहुलक का। लेकिन माध्य निकालना होगा तो कम से कम 2 डिब्बा को बनाना पड़ेगा। मतलब अभी जैसे सिखाए थे माध्य के लिए, तो 2 डिब्बा बना दिए माध्य के लिए। अभी तुमको पहले सिखा देते हैं बहुलक। ध्यान देना, तो बहुलक में क्या क्या दिया है डिब्बा, उसको पहले लिख लो। ध्यान देना। चलो देखो इधर, आयु वर्षों में। दूसरा दिया है रोगियों की संख्या, तो रोगियों की संख्या यहाँ ध्यान देना। 2 तो दिया हुआ है तुम्हारा, यही दोनों डिब्बा से तुम्हारा बहुलक निकल जाएगा। ध्यान देना क्या क्या दिया उसको पहले लिख लो। 5 से दिया हुआ है 15 और लास्ट दिया है कितना 65 तक। और अंतर देखो 10 का, देखो तो अंतर 10 का दिया है। चलो देखो, तो 15 से कितना हो गया 25, 25 से कितना हो जाएगा 35, 35 से हो गया तुम्हारा 45, 45 से हो जाएगा तुम्हारा 55 और 55 से दिया हुआ तुम्हारा 65। ये दिया हुआ है तुम्हारा, जो कि तुमको बताए थे कि ये योग है। ध्यान देना, रोगियों की संख्या दिया हुआ है बाबू, 6 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। ये दे दिया रोगियों की संख्या। तो इसी से हमारा ये क्या हो जाता है कि बहुलक निकल जाता है। ध्यान देना, बहुलक निकाल रहे हैं, ध्यान देते रहना कि कैसे कैसे निकाल रहे हैं। ध्यान देना बाबू। तो सबसे पहले काम करते हैं ना कि इसमें जो है ना सबसे बड़ा देखो तो संख्या कौन सा, जो सबसे बड़ा संख्या है उसको पहले देखो। इसमें सबसे बड़ा 23 है, तो इसको क्या करते हैं ना, इसको F1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा वाला। तो यहाँ पर तुम लोग को नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है हल करते समय। देखो F1 कितना दिया है, तो तुम्हारा 23 दिया है, तो 23 लिख दिए। अब देखो F1 जैसी सबसे बड़ा हो गया, निकल गया, तो उसके ऊपर वाला जो होता है वो F0 होता है। तो यहाँ F0 लिख लेना है। तो F0 कितना दिया है, तो 21 दिया हुआ। ध्यान देते रहना इसमें। और जो F1 जो सबसे बड़ा निकला था संख्या F1 था, और उसके नीचे वाला जो होता है वो F2 होता है। यहाँ पर एग्जाम में तुमको नहीं लिखना है, इधर लिखना है, तुमको समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं। तो F2 जो है वो तुम्हारा 14 दिया हुआ है। यहाँ ध्यान देते रहना। ये 3 वो चीज समझा दी, तुम लोग को समझ में आ गया। अब ध्यान देना, जो F1 जो था, जो सबसे बड़ी संख्या जो था, उसके सामने वाला, सामने जब इस लाइन में आ जाओ और ये लेफ्ट साइड मतलब बायां पक्ष वाला तुम देखोगे, तो ये जो तुम जो देख रहे हो यही तुम्हारा L होता है। यहाँ ध्यान देना, तो ये वाला तुम्हारा L हो गया। तो L कितना है, तो 35 है। ये चीज यहाँ तक समझ में आया। और जो अंतर होता है, जो अंतर होता है वो तुम्हारा H होता है। तो यहाँ H तुम्हारा कितना दिया है, देखो तो अंतर 10 है। यानी 15 में से 5 घटाओ तो 10, फिर 25 में से घटाओ 15 तभी 10, तो 10 का अंतर है। तो ये बात पांचों समझ में आना चाहिए। अब परीक्षा में एग्जाम में जो है तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन तीनों नहीं पूछेगा, चाहे बहुलक पूछेगा परीक्षा में, चाहे तो माध्य पूछेगा, चाहे तो माध्यक पूछ सकता है। तीनों में से एक ही वो पूछेगा। अब बहुलक अगर पूछता है तुम्हारे एग्जाम में तो दुइये को डिब्बा से हो जाता है, काम बन जाता है। और अगर माध्य पूछता है तो कम से कम देखो इसको 2 डिब्बा बना लेना। तुमको माध्य पहले भी सिखा दिए हैं, तो 2 डिब्बा बनाना होगा, तुमको बनाना पड़ेगा। और अगर अभी माध्यक अगर पूछता है तो माध्यक के लिए तुमको सिर्फ 1 डिब्बा बनाना पड़ता है, तो जो कि अभी बताएंगे आगे जाके। अभी पहले इस दोनों को समझा लेते हैं। तो बहुलक के लिए तुमको कोई डिब्बा बनाने की जरूरत नहीं, 2 डिब्बा से जो दिया हुआ है उसी से काम मेरा
हो जाता है। एग्जाम में मात्र कोई भी पूछेगा तो एक ही सवाल पूछेगा, चाहे बहुलक चाहे माध्य चाहे माध्य। तो ये तुम्हारा निकाल दिए हैं, बहुलक में ये सब दिया हुआ है। तो अब ध्यान दो बाबू, अब तुमको क्या करना है कि फार्मूला लगाना है बहुलक का। तो बहुलक का जो फार्मूला जो होता है, बहुलक मतलब मोड, तो मोड का फार्मूला तुमको बताए थे तुम लोग को, पहले भी सिखाए हैं कि एल प्लस, ध्यान देते रहना, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस 2F2 इंटू H। ये फार्मूला मोड का है, मतलब बहुलक का ये फार्मूला है, इस पर ध्यान देना। तो अब देखो बाबू, अब यहाँ देखना एल कितना दिया हुआ तुम लोग देख के बताओ। एल जो दिया हुआ है 35 दिया, उसको लिख लेना है। तो लिख लिए एल की जगह में प्लस। अब ध्यान दीजिएगा कि एल की जगह में जब 35 लिख दिए तो F1 है हमारा, F1 देखो तो कितना दिया है 23 दिया हुआ है, लिख लो, माइनस F0 कितना दिया बाबू तो 21 दिया हुआ है, इसको भी लिख लिए। अब यहाँ ध्यान देते रहना, यहाँ 2 लिखा है, 2 लिखिए, देखो तो मल्टीप्लाई है, मतलब यहाँ F1 कितना दिया 23, इसको भी लिख लीजिए। फिर माइनस का साइन दीजिए, साइन है। F0 आपको कितना दिया है 21 दिया है, ध्यान दीजिए। फिर माइनस है, F2 कितना दिया है तो 14 दिया हुआ है। अब ध्यान देते रहना, इंटू H कितना दिया बाबू, H तुम्हारा 10 दिया है, तो 10 लिख दिए। यहाँ तक किसी को समस्या तो पूछ सकते हो। ये 4 है बाबू, ध्यान देते रहना। अब देखो 35 प्लस, अब ये 23 में से 20 चला जाएगा तो 2 बचेगा, आप लोगों को पता है। तो ये बताओ 23 गुना 46, और ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव दोनों जुटेगा यहाँ पे। तो बताओ 21 और 14 कितना होता है 35 हो जाता है, 35 लिख दिए। अब देखो यहाँ ब्रैकेट लगा दो और इंटू 10 है। किसी को दिक्कत है तो पूछिए। अब बताइए 35 है प्लस, अब बताओ इसको गुना करोगे बाबू तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, और इसको घटाओगे तो 11 हो जाएगा। अब ध्यान दो, इस समझ में आए, 10 दूनी 20 और 46 में से 35 गया तो 11 आ गया। अब बताओ, चाहे तो तुम भीम एलसीएम लेके बनाओ, भीम के जोड़ है, या तो तुम क्या करोगे कि इसको भाग दे दो डायरेक्ट, काहे को परेशानी लेगा इतना टेंशन। देखो जरा 11 से भाग दे दो 20 में, तो बताओ तो एक बार में 11 गया तो 9 बचा, नहीं जाएगा तो पॉइंट दे दे, 0 बचा 90 हो गया। 11 8 का कितना होता है 88 होता है, 88 हुआ तो कितना बचा 2 बच गया। अब नहीं जाएगा तो फिर 0 दिया तो कितना हो गया 20 हुआ, तो फिर कितना एक बार में जाएगा। तो इतना तुम्हारा जाते जा रहा है जाते जा रहा है कि कटने का बातें नहीं है, कटेगा ही नहीं, फिर करेगा फिर 9 आएगा तो कटेगा ही नहीं। तो तुमको क्या करना है कि यहाँ 2 डिजिट तक इसको लिखना 1.8 ले लेते हैं लगभग, मान लो इतना। तो देखो जरा, तो 35 प्लस 1.8 ये तुम्हारा लगभग में है, आ रहा है, एक आ रहा, बढ़ते जाएगा रिपीट होते जाएगा, बार 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 हो जाएगा। ध्यान देना, तो बता 35 और 1 कितना होता है 36, तो 36.8 जो है ये लगभग है तुम्हारा, यहाँ पर देख लो ना। तो ये जो तुम्हारा जो है बाबू ये लगभग में है, तो समझ रहा ना कोई दिक्कत। तो ये जो तुम्हारा जो है यही तुम्हारा आंसर हो गया। किसी को अगर दिक्कत है, ये बहुलक निकल दिया है, इसको लिखना भी होगा, तो लिखने में अच्छा लगता है, ठीक है, मोड है ना। तो ये तुम्हारा जो है निकल गया तुम्हारा आंसर। किसी को अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो, समझ रहे हो ना। तो दिक्कत है किसी को तो पूछ सकते हो। तो किसी को दिक्कत है पूछिए। ये बहुलक हो गया, लेकिन अभी अभी बाकी है, अभी इसका माध्य भी निकालने के लिए बोला है। तो माध्य निकालते हैं, यहाँ तक हो गया है। तो अब इसको क्या करते हैं मिटाते हैं बाबू, ध्यान देना। तो अब हम लोग को माध्य निकालना है, तो माध्य के लिए तुमको हम बताए थे कि दोनों डिब्बा को पहले
कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, माध्य के लिए हम तुरंत बताएं कि पहले नंबर वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा बाबू। तो वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं और इसको हम बताए थे तुम लोग को कि इसको एक्स आई से डिनोट करते हैं और इसको एफ आई से डिनोट करते हैं। तो बताए थे तुम लोग को। तो ये बाबू तुम्हारा एफ आई है, ध्यान देते रहना। अब देखो तो क्या करना है कि ये बता एफ आई और एक्स आई तुरंत पता है कि दोनों को गुना करते हैं। तो वर्ग चिन्ह के लिए हम तुमको तरीका बताए थे कि दोनों को जोड़ा जाता है और 2 से भाग दे दीजिए। तो 15 5 20 होता है, 20/2, इसको काट दिए तो 10, तो मतलब 10 निकल गया। वर्ग चिन्ह कितना निकल गया? 10। अब देखो कि कितना का अंतर था बाबू, तो 10 का अंतर था। तो आप जोड़ते चले जाइए, वो आपको मिल जाएगा। देखिएगा 25 और 15 40, 40 का आधा भी लिखोगे 2 से भाग दोगे तो 20 आएगा। तो मतलब 10 का अंतर है, तो 10 जोड़ते चले जाओ। 10 20 30 40 50 60 इतना हो गया। तो अब ध्यान देना बाबू, अब ध्यान देने वाला बात है कि याद रखो बाबू कि ये दोनों को देखो तो यहाँ गुना में है ना, तो गुना करो, दोनों को गुना करते हैं तो एफ आई और एक्स आई निकल जाता है। तो ध्यान देना 10 से गुना 6 में करोगे बाबू तो ऑटोमेटिक है कि 60 होगा। ध्यान दो, तो 60 हो गया। अब यहाँ गुना करो, 20 से गुना करोगे 11 में, तो बताओ 11 दूनी कितना होता है? 22 होता है। मतलब तो कितना हो गया? तो बताओ जी 220 हो गया। किसी को समस्या है? समझ रहे ना, 11 दूनी 22 आएगा 0। अब बताओ 30 से गुना करेगा 21 में, तो 3 एकम 3 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, मतलब 630 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ कैसे किया? 21 दूनी 30 है, तो 0 लास्ट में बाद में बैठा देंगे। तो करो 0 अगर करना है तो 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 0 3 6, तो 630 आ गया। अब फिर 40 से गुना 23 में करना, तो 23 में करना है, ध्यान देते रहना। चलो करते हैं। तो देखो 40 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ, गुना करो 3 से किए तो 0 हो गया और 3 चौके 12 होता है और 0 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया 9, मतलब 920 आ रहा बाबू। तो 920 आप लिख दीजिए, लिख दिए। अब ध्यान देना होगा कि 50 से भी अभी गुना करना है 14 में, तो 14 में करना है। तो बताओ कि अब देखो 14 इंटू 50 दिया हुआ है, तो तुमको 0 बाद में बैठा लेंगे ना। तो ध्यान दो क्या करना, चलो बैठाओ। अच्छा 5 से 4 बार करो, 4 पर 0 हो जाएगा, 2 बचा है। 5 के पार पर एक बार 5 हुआ और 2 बचा तो 7 हो गया। तो कितना हो गया मेरा? तो मतलब हो गया 700 हो रहा है। 14 5 ऐसे भी 70 होता है 0, तो 700 हो गया। अब देखो बाबू 7 से लिखिए बाबू। अब बताओ 60 गुने 5 करेगा तो 6 5 30, मतलब 300, तो 300 लिख दे रहे हैं। आपको गुना तो आना चाहिए। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो फिर भी। अब ध्यान दो, तो ये बता बाबू, इसको जोड़ते थे तो सिग्मा एफ आई हो गया। इसको जोड़ के लिखना पड़ेगा कि आपका कितना है ये संख्या। तो जोड़िए तो बाबू, देखिए 6 7 7 और 1 8 8 और 3 कितना होता है? 11 होता है। 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 के 0 बचा 2, तो 2 बचा 1 3 3 6 6 और 2 8 हो गया बाबू। तो 80 मेरा निकल गया सिग्मा एफ आई। अब इसको भी हमको जोड़ना है, अब निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर। अब ध्यान देना है, इसको चलिए जोड़िए। तो 0 0 0 0 0, तो 0 हो गया बाबू। अब ध्यान दो 6 2 8 8 और 3 11 11 और 2 कितना होता है भाई? 13 13 13 के कितना हो गया? 3 बच गया मेरे पास 1 हासिल। तो बताओ 6 2 8 8 और 9 कितना होता है? 17 17 और 10 17 और 10 कितना होता है? 27 और 1 28, मतलब 2830 आ रहा है। अब क्या करना है? हमको माध्य निकालना है। तो चलो देखिए इधर माध्य बराबर फार्मूला आपको बताए हैं कि माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई।
ये फार्मूला हम बता चुके हैं आप लोग को, तो बता दूंगा। तो ये तुम्हारा दिया है 28 30, इसको लिखिए 28 30। अब बटा कितना दिया बाबू 80, तो ये मतलब 0 0 कट गया, क्या बचा 2 8 3 बटा 8। अब इसको क्या करना है, भाग देना है। अब भाग चलिए देते हैं, भाग देके हम लोग देखते हैं कि कितना आता है। देखो तो बाबू भाग दे रहे हैं यहाँ पे, 8 से भाग दो 2 8 3। अब ध्यान देते रहना, तो 8 दूनी 16 और 3 24, तो 24 गया, बच गया कितना 4, 45 हो गया, 3 47, तो 8 बचा कितना होता है 40, तो 40 गया तो 3 बचा। अब नहीं जाएगा तो 0 दे दिए, 30 हो गया, तो 30 हो गया तो कई बार में जाएगा बाबू, तो देखो तो बाबू, तो 8 3 की 24 फिर जाएगा, तो फिर 24 जाएगा, यहाँ देखो तो 24 गया, तो घटाओ तो 6 बचा, तो 60 हो गया, तो 60 हो गया बाबू, तो 60 हो गया, तो बताओ 7 8 56, तो 56 हो गया तो 4 बचा, देखो 0 हुआ तो 40 हो गया, तो 40 जो रहता है तुम्हारा 5 बार में करता है, 8 5 40, इसका मतलब 35.375 आ रहा है। अब भाग लगा के देख लीजिएगा, इतना ही आ रहा है, भाग लगा दिए हैं 0.375। ये जो तुम्हारा जो है, ये जो तुम्हारा ये आंसर हो चुका है, इसको थोड़ा समझ लो, इसको साफ से लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो देखो जरा, तो ये आया था मेरा आंसर 35.375, ये तुम्हारा आंसर है। कोई दिक्कत किसी को, ये तुम्हारा जो है बाबू, ये माद निकल गया, क्या निकल गया, माद निकल गया, मतलब मील निकल गया। अगर किसी को दिक्कत है, समझ लो, ये अगर किसी को दिक्कत है, मील निकल गया, पढ़ लो ना, चलो इसको भी साफ लिखते हैं। देखो तो ये हमें माद निकालना था, ये निकल गया। तो बाबू किसी को अगर दिक्कत है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक भाग लगा दिए हैं, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अब बताओ, यही देखो कोई भी एग्जाम में पूछेगा प्रश्न, तो तीनों में से कोई एक पूछेगा, चाहे तो देखो, चाहे तो आपको मील पूछ ले, मतलब या तो माद पूछ ले एग्जाम में, या तो मीडियन पूछ ले, मतलब माध्यक पूछ ले, या मोड पूछ ले। मतलब ये बहुलक होता है, इसका मतलब कहने का मतलब तीनों में से एक ही को प्रश्न पूछेगा। कोई भी मैट्रिक के क्लास में एक ही को पूछेगा प्रश्न, दो नहीं आएगा तुम लोग का, एक ही को पूछेगा, और जरूर आएगा। 100% है कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे, और 5 नंबर के, शायद 5 नंबर के पूछेगा तुम लोग का, इसीलिए जरूर थोड़ा ध्यान देना है, प्रश्न छूटे नहीं एग्जाम में, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ भी सकते हैं अभी भी।